तो चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ और भी एग्जाम है होने वाले उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो वो है लोथल। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो आपको है ऋग्वेद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो थे महावीर स्वामी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत ही बड़ा प्रतापी राजा हुए थे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखा कौटिल्य चाणक्य ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन को कहा जाता है समुद्र गुप्त को कहा जाता है। फायहान फायहान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम। आप लोग कमेंट में बताएं कि फायहान किस देश के निवासी थे। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो थे वानभट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? ये लोग अपना कमेंट में बताइए। और ये नालंदा वर्तमान बिहार में कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है? अगला है विक्रम सावंत की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरू 57 ईस्वी पूर्व। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत के कुछ प्रश्न बिंदु। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। लाल बख्श किसे कहा जाता था? तो लाल बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो ये करवाया इल्तुतमिश ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। दोनों ये सगे भाई थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ? तो ये हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आप लोग बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई, बाबर या इब्राहिम लोदी की? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। अकबरनामा किसने लिखी? तो ये लिखा अबुल फजल ने। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो ये चलाया अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ 1576 में। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। जिंदा पीर क्यों कहा जाता था औरंगजेब को? क्योंकि ये बहुत ही निरंकुश शासक हुए मुगल समकालीन के। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। अब कुछ प्रश्न आधुनिक भारत से भी देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ये आया 1498 में। आप लोग कमेंट में बताइए कि वास्को डी गामा किस देश के मूलवासी थे। पलासी का युद्ध कब हुआ? तो ये युद्ध हुआ 1757 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये था 1764 में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हुई मेरठ से। और बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रणेता कौन थे? आप लोग कमेंट में बताइए। अब ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो ये समाज राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना हुई 1985। ठीक है। और कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने, और कहा कि ये मेरा अधिकार है और इस अधिकार को मैं लेकर रहूंगा। 40 बंगाल के विभाजन 1905 के किस के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 में। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1931 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ 1942 में। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? या फिर आजाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? तो ये संभाली सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्रता से पूर्व? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यानी आज़ादी के बाद जब अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए तो उस समय वे सी राम गोपालचारी। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐसे नोटिफिकेशन से आप हमेशा अपडेट रहे। धन्यवाद।